पल्लवी की शादी हुए करीब 12 साल बीत चुके थे, पर अभी तक उसके बड़े भाई गौरव की शादी नहीं हुई थी, जो कि उससे 1 साल बड़ा था। क्योंकि पल्लवी की शादी 18 साल की उम्र में ही उसके मम्मी पापा ने कर दी थी। अभी उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी और उसके 12 सालों बाद तक उसके भाई गौरव की शादी हुई थी और कोयल गौरव की पत्नी बनकर उसके घर में आई थी। कोयल एक बहुत ही समझदार, सुलझी हुई महिला थी, लेकिन कोयल के घर में आने के बाद से पल्लवी को उससे अजीब सी जलन होने लगी थी, क्योंकि पिछले 12 वर्षों से वह अपने मायके पर अपना एक छत्र साम्राज्य चला रही थी। क्योंकि उसके मायके में कोई बहू नहीं थी और शादी होने के बाद भी पल्लवी को कोई फर्क नहीं पड़ा था कि अब वह इस घर की बेटी नहीं बल्कि किसी और घर की बहू है। वह मायके पर पूरी तरह से हावी थी और मायके की एक एक चीज वही डिसाइड करती थी। अब कोयल के आ जाने से कोयल की सास गायत्री जी को भी थोड़ी कुढ़न सी होने लगी थी, क्योंकि अब सब कुछ कोयल डिसाइड कर रही थी और वह उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि यह सब कुछ तो पल्लवी का हक होना चाहिए और सारे फैसले उसे ही लेने चाहिए, जैसे वह आज तक लेती आई है। पल्लवी को अपना वर्चस्व खत्म होता नजर आने लगा था और वह इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करना चाह रही थी। पल्लवी ने गायत्री जी से बोला, देख लो माँ, तुम्हारी यह बहू तो धीरे धीरे मेरा इस घर में चढ़ना भी खत्म करवा देगी। इस पर गायत्री जी ने बोला, अरे ऐसे कैसे, उससे पहले तेरा हक है इस घर पर। शादी के बाद भी पिछले 12 सालों से तूने ही इस घर को अच्छे से संभाल कर रखा है। यह तो अभी आई है और इतना हक जता रही है। उधर गौरव और कोयल एक दूसरे के करीब आ रहे थे और एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे थे। यह बात पल्लवी और गायत्री जी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जैसे जैसे गौरव और कोयल एक दूसरे के करीब आते जाएंगे, इनका रिश्ता और दृढ़ होता जाएगा और फिर पल्लवी का उस घर में वर्चस्व खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे गायत्री जी का भी वर्चस्व खत्म हो जाएगा, जिसे वह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अब पल्लवी ने नया तरीका निकाल लिया था। उसने गायत्री जी को बात बात पर कोयल के खिलाफ उल्टी सीधी झूठी सच्ची बातें बताकर भड़काना शुरू कर दिया। कभी बोल देती, मम्मी, कोयल भाभी अपने मायके में फ़ोन पर बात कर रही थी और बोल रही थी मेरी सास बहुत खड़ूस है, दिन भर मुझसे काम करवाती रहती है, बहुत ही जालिम सास है मेरी। और गायत्री जी यह सब सुनकर भड़क जाती थी और जाकर कोयल को उल्टी सीधी 4 बातें सुना आती थी, जबकि कोयल ने ऐसा कुछ किया ही नहीं होता था। इसलिए कोयल भी अच्छा खासा जवाब दे देती थी और जैसे ही कोयल कोई जवाब देती थी, बस गायत्री जी और पल्लवी बात का बतंगड़ बना देती थी और गौरव को बढ़ा चढ़ाकर बताती थी। गौरव इतने सालों से घर में शांति से था, कभी भी पल्लवी या गायत्री जी ने घर में कोई तनाव पैदा नहीं किया था। इसलिए उसे यही लगता था कि उसके घर में तो सब बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वह सच में था, उसके साथ तो सब बहुत अच्छे थे और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। पर कोयल के साथ कोई अच्छा नहीं था और यह बात गौरव समझ नहीं पा रहा था। गौरव को लगता था कोयल कुछ ज़्यादा ही अपना अधिकार जताती है। इसी तरह से एक बार पल्लवी ने झूठ झूठ गौरव से बोल दिया कि वह अक्सर मायके आ जाया करती है, तो भाभी को उसके लिए चाय नाश्ता बनाना पड़ता है, तो उनका मुंह बन जाता है। अब भाभी क्या करे, इतने सालों की आदत है मायके आते जाते रहने की, तो वह आ जाती है। अब इतनी जल्दी तो वह मायके नहीं छोड़ देगी, क्योंकि इस घर में बहू आ चुकी है। और पल्लवी ने इस तरीके से गौरव से यह बातें कही कि गौरव को बहुत गुस्सा आ जाता था और वह जाकर कोयल को उल्टी सीधी 4 बातें सुना देता था और कोयल भी पलटकर जवाब दे देती थी, क्योंकि कोई कितना भी अच्छा हो, गलत इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसके बाद गायत्री जी और पल्लवी बेचारी बन जाती थी और गौरव की नज़र में तो वह वैसे भी बेचारी ही थी और कोयल गुनहगार थी। कोयल को सारा कुछ साफ नज़र आ रहा था, पर गौरव को नहीं आ रहा था और गौरव ने एक दिन कोयल से साफ साफ कह दिया कि तुम मेरे साथ अकेली रहना चाहती हो, मुझे सब समझ में आ रहा है। तुम्हें मेरी मम्मी और बहन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, इसलिए तुम उन्हें हर वक्त परेशान करती रहती हो। ऐसा कभी भी नहीं होगा, तुम यह सपना देखना छोड़ दो। इस पर कोयल ने भी पलटकर जवाब दे दिया, मैं ऐसा नहीं सोचती और ना ही ऐसा कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम यह सोचते हो कि मैं तुम्हारी मम्मी और बहन के पैरों की जूती बनकर इस घर में उनसे दब कुचल कर रहूँगी, तो ऐसा भी कभी नहीं होगा। इस घर की बहू हूँ, पूरे हक और सम्मान के साथ इस घर में रहूँगी और अधिकार भी जताऊँगी। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ कि बस घर का काम किया और चुपचाप वहाँ से हट गई। पूरा अधिकार है मेरा इस घर पर, जैसे तुम्हारी बहन का अधिकार उसके ससुराल पर है, लेकिन ज़्यादातर वह मायके पर ही जताती है। गौरव ने बोला, यही तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मेरी बहन मायके में इतनी घुली मिली है और तुम्हारे मायके में तुम्हारी भाभी का वर्चस्व है,
इसीलिए तुम अपना वर्चस्व यहाँ बनाना चाहती हो। इस पर कोयल ने बोला, जी नहीं, मेरे मायके में मेरी भाभी का वर्चस्व नहीं है, बल्कि वह उस घर की बहू है और पूरा घर उन्होंने संभाल रखा है, क्योंकि यह उनका हक और जिम्मेदारी दोनों है। और हम घर की बेटियां कभी तीज त्योहार पर वहां जाएंगे तो वह हमारा सम्मान करेंगी, पर अगर हम वहां जाकर हक जताने लगेंगे तो हमारा रिश्ता भी ऐसा ही हो जाएगा जैसा मेरा और तुम्हारी बहन का है। लेकिन छोड़ो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। और जो सम्मान मेरी भाभी को मेरे मायके में मिलता है ना, उसका चौथाई भी अगर मुझे मेरे ससुराल में मिलता ना, तो यह नौबत ही नहीं आती। लेकिन गौरव को कुछ नहीं समझना था, क्योंकि उसे लगता ही नहीं था कि गायत्री जी और पल्लवी गलत हो सकती हैं। रिश्ते ऐसे ही बिगड़ते जा रहे थे और पल्लवी बीच बीच में आग में घी डालने का काम करती ही रहती थी। एक बार बात इतनी बढ़ गई कि गौरव ने गुस्से में कोयल से बोल दिया, तुम चाहो तो इस घर से जा सकती हो, मैं तुम्हारे हाथों की कठपुतली बनकर नहीं रह सकता, और तुम्हें बहू बनकर इस घर में रहना नहीं है, बल्कि मालकिन बनकर हुक्म चलाना है। कोयल को भी अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसे समझ में आ चुका था कि पल्लवी और गायत्री जी उसे कभी भी उस घर में रहने नहीं देंगी, कभी भी गौरव और उसका रिश्ता संभलने नहीं देंगी। और कोयल भी गुस्से में वहां से चली गई। अब पल्लवी और गायत्री जी ने सोच लिया था कि कोयल एक बार इस घर से चली तो गई है, अब दोबारा उसे इस घर में कभी नहीं आने देंगी, और उन्होंने ऐसा ही किया। उसके जाने के बाद उन्होंने गौरव को इतना ब्रेन वॉश किया और उसे उसके खिलाफ इतना भड़काया कि गौरव ने कोयल से तलाक लेने का फैसला ले लिया। कोयल को तो पता ही था कि ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि गौरव तो अपनी माँ और बहन की चालाकियां तो कभी दिखी ही नहीं थी, और अब कोयल भी इस रिश्ते को निभाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। कोयल ने चुपचाप तलाक के पेपर पर साइन कर दिए। गौरव को यकीन नहीं हुआ कि कोयल इतनी आसानी से उसे तलाक दे देगी, और न ही गायत्री जी और पल्लवी को। उन्हें तो लग रहा था कोयल अच्छे खासे पैसों की डिमांड करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोयल ने कुछ भी नहीं लिया। गौरव को अब ऐसा लग रहा था कि उसने कोयल के साथ बहुत नाइंसाफी कर दी, उसे उसका हक तक नहीं दिया। वह चाहता था कोयल को कुछ देना, लेकिन गायत्री जी और पल्लवी का कहना था, जब वह बिना कुछ लिए चली गई है तो तुम क्यों फालतू में अपने सर पर मुसीबत लेना चाहते हो। आज गौरव को अजीब सा लग रहा था, जिसे वह इतना शातिर समझ रहा था, वह तो चुपचाप उसकी जिंदगी से उसे बिना कोई परेशानी दिए निकल गई थी, जबकि गायत्री देवी और पल्लवी ने कितना कुछ भड़काया था उसे कि वह तुम्हारे ऊपर यह इल्ज़ाम लगाएगी, वह इल्ज़ाम लगाएगी, तुम्हें जेल भेजेगी, तुम्हारा बैंक बैलेंस खाली कर देगी, और पता नहीं क्या क्या। लेकिन कोयल ने ऐसा कुछ नहीं किया था। शायद उसने गौरव से सच्ची मोहब्बत की थी, जिसे गौरव ही निभा नहीं पाया था। गौरव ने भी आज पलटकर पहली बार गायत्री जी और पल्लवी से बोल दिया था, शायद कोयल इतनी बुरी है नहीं जितना आप लोगों ने उसे मेरे सामने साबित किया है। अगर वह इतनी बुरी होती तो उसने इतनी आसानी से मुझे इस रिश्ते से मुक्त नहीं कर दिया होता। कहकर गौरव वहां से चला गया। पल्लवी और गायत्री जी एक दूसरे का मुंह देख रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी पता था कि उन लोगों ने क्या किया है, पर फिर भी उनके अंदर एक संतुष्टि थी कि अब कम से कम कोयल इस घर से चली तो गई है, अब उसका कोई वर्चस्व तो इस घर पर नहीं रहेगा। अब मेरी प्यारी बेटी ही इस घर को पहले की तरह संभालेगी। और वैसा ही होने लगा था। लेकिन गौरव धीरे धीरे टूटता जा रहा था। कोयल के साथ उसने जितना भी वक्त बिताया था वह सब उसे याद आ रहा था। सारे खुशनुमा पल उसे याद आ रहे थे। बहुत अकेला महसूस कर रहा था वह। गायत्री जी को यह साफ नजर आ रहा था। पल्लवी को तो खैर इससे कोई लेना देना था ही नहीं, उसे जो चाहिए था वह मिल गया। लेकिन गायत्री जी का दिल कहीं ना कहीं दुखता था अपने बेटे के दर्द को देखकर, और उन्हें ऐसा लगता था कि अपनी बेटी को खुश करने के लिए उन्होंने अपने बेटे की जिंदगी खराब कर दी। और फिर एक ही तो बेटा है उनका, कितनी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी है और उसका कोई वारिस नहीं। जब बेटे की शादी ही नहीं होगी तो वारिस कहाँ से आएगा। कभी कभी यह बातें वह पल्लवी से करती थी तो पल्लवी बहुत होशियारी से बोल देती थी, अरे क्या मम्मी, तुम भी क्या बातें बोल रही हो। जब अब बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता, भाई के बच्चे नहीं हैं तो क्या हुआ, मेरे बच्चे तो है ना, क्या वह तुम्हारे वारिस नहीं होंगे। फालतू की बातें सोचना बंद कर दो। और गायत्री जी फिर अपनी बेटी की बातों में आ जाती थी। आखिर अपनी इसी शातिर बेटी के साथ मिलकर तो उन्होंने अपने बेटे का घर तोड़ा था। समय ऐसे ही बीत रहा था। गायत्री जी ने एक दो बार गौरव से दूसरी शादी की बात की, लेकिन गौरव ने साफ मना कर दिया और बोला, जब एक लड़की मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर पाई, खुश नहीं रह पाई और मैं उसे खुश रख भी नहीं पाया, तो क्या गारंटी है कि दूसरी शादी कर लूँगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या पता दूसरी शादी के बाद भी ऐसी ही दिक्कत हो या फिर इससे भी बदतर स्थिति हो जाए। मैं यह सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकता। एक बार कर चुका हूँ,
अब दोबारा हिम्मत नहीं है, कहकर गौरव ने साफ दूसरी शादी के लिए मना कर दिया। गायत्री देवी चुप हो गई। आखिर वह क्या बोलती? सारा किया धरा तो उनका ही था, पर पल्लवी खुश थी, यही तो वह चाहती थी। आखिर आज तक उसका अपने मायके पर वर्चस्व खत्म नहीं हुआ था, तो अब वह कैसे खत्म होने देती? और उसका वह सपना अब पूरा हो गया था। इसी तरह करीब 5 वर्षों का वक्त बीत गया। गौरव ने खुद को पूरी तरह से काम में डुबा दिया था और वह बहुत कम घर आता था। उधर पल्लवी के बच्चे भी अब बड़ी क्लास में चले गए थे, तो पल्लवी को उनकी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता था। और पल्लवी के ससुर जी काफ़ी बीमार भी थे, तो उसे अपना ससुराल भी देखना पड़ता था, इसलिए वह मायके नहीं आ पाती थी। गायत्री जी दिन भर घर में अकेली रहती थी। वह फ़ोन पर भी पल्लवी से बात करने की कोशिश करती, तो पल्लवी ज़्यादा बात नहीं करती और उसकी सासू माँ भी चिल्लाने लगती, बस फ़ोन पर ही लगी रहो अपनी माँ के साथ, यहाँ अपना घर बार मत संभालो। पल्लवी की स्थिति अभी ऐसी नहीं थी कि वह मायके आ जा सके। बहुत व्यस्त हो गई थी वह और बोल देती थी, मम्मी जब वक्त मिलेगा तो मैं आ जाऊंगी ना, आप बार बार फ़ोन करके मुझे परेशान मत किया करो, मेरा भी अपना घर परिवार है, अपने बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं। सुनकर गायत्री जी को याद आता था, यह वही पल्लवी थी जो बोलती थी, बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता, मेरे बच्चे ही तो आपके वारिस है। एक दिन गायत्री जी बहुत परेशान थी, उन्हें बहुत अकेला फील हो रहा था। गौरव ऑफिस में बहुत बिजी था और वह 2 दिनों से घर भी नहीं आया था। उधर पल्लवी ने भी 2 दिनों से अपनी माँ से बात नहीं की थी, इसलिए उन्होंने पल्लवी को फ़ोन लगा दिया। पल्लवी अपने ससुर जी को लेकर डॉक्टर के पास गई थी। पल्लवी की सासू माँ को घुटने की प्रॉब्लम थी, इसलिए वह घर पर ही थी। पल्लवी अपना फ़ोन घर पर ही भूल गई थी, इसलिए फ़ोन उनकी सासू माँ ने उठाया, तो गायत्री जी ने बोला, मैंने तो बस इसीलिए फ़ोन किया था कि बहुत अकेला फील कर रही हूँ। पल्लवी नहीं आ सकती तो कम से कम मेरे नाती को ही कुछ वक्त के लिए यहाँ भेज दीजिए, मेरा मन तो लग जाएगा। सुनकर पल्लवी की सास ने बोला, देखिए बहन जी, आपकी बेटी ना मेरी बहू है, तो उसकी जिम्मेदारियां आपसे ज़्यादा हमारे घर के प्रति हैं, और आपका नाती हमारा पोता है और अब वह बड़ा हो गया है, उसकी पढ़ाई है, उसे ऐसे बार बार आपका अकेलापन दूर करने के लिए मैं नहीं भेज सकती। यही तो वक्त है भविष्य बनाने का, अपना भविष्य संवारने का, जिसे वह घूम फिर कर अपनी नानी का अकेलापन दूर करने के लिए बर्बाद कर दे, या मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। अब आप घर में अकेली हैं, आप अपनी बहू से बनाकर नहीं रख पाई, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मेरा तो पूरा परिवार है ना, मेरे बेटे बहू पोता पोती सब हैं। अगर आपने भी समझदारी से काम लिया होता तो आज आपके भी बेटे बहू पोता पोती सब होते और आपको यह अकेलापन नहीं लगता। सीधी सी बात है, किसी का बेटा दिन भर घर में नहीं रह सकता अपनी माँ का अकेलापन दूर करने के लिए। उसे तो अपने घर से निकलकर काम पर जाना ही पड़ेगा, वरना घर कैसे चलेगा? घर में बहू और बच्चे ही रहते हैं और उनसे ही घर में रौनक रहती है। और जो इन चीज़ों को नहीं समझता वह आपकी तरह बुढ़ापे में अकेला ही रहता है, और आपका यह अकेलापन दूर करने के लिए मैं अपना घर बर्बाद नहीं कर सकती, कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। पल्लवी ने भी अपनी माँ के पास जाने की नहीं सोची, क्योंकि उसे पता था वह जब भी वहाँ जाएगी वहाँ उसका ही हुक्म चलेगा, क्योंकि वहाँ कोई बहू तो है नहीं, इसलिए वह अब पूरी तरह से फ्री थी और अपना घर परिवार अच्छे से संभाल रही थी। उसके लिए पहले यही जरूरी था। आज गायत्री जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था और उन्हें लग रहा था कि अगर अपनी बेटी के प्यार में आकर, उसकी गलत बातों में आकर उन्होंने गौरव का घर नहीं तोड़ा होता तो शायद आज वह इतनी अकेली नहीं होती। उन्होंने थककर गौरव को फ़ोन किया और बोला, बेटा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, यह घर मुझे काटने को दौड़ रहा है। इस पर गौरव ने कहा, तो मैं क्या करूँ माँ, मैं तो घर में नहीं रह सकता ना, मुझे तो काम करना ही पड़ेगा। अब आप अकेली हैं तो इसका तोड़ भी आपको ही निकालना पड़ेगा। टीवी देखिए, बाहर घूमिए फिरिए, नए दोस्त बनाइए, और मैं क्या बोल सकता हूँ। लेकिन गायत्री जी ने यह सब कुछ करके देख लिया था। यह सब कुछ समय के लिए ठीक लगता है, लेकिन फिर घर में वही अकेलापन हावी हो जाता है। गायत्री जी अब घबराने लगी थी। उन्हें लग रहा था अभी तो शुरुआत है, पता नहीं ऐसा कितने दिनों चलेगा, कैसे रहेंगी वह इस बड़े से घर में बिल्कुल अकेली। गौरव तो दूसरी शादी करने को भी तैयार नहीं है। रात में गौरव के घर आने पर उन्होंने गौरव से बोला, बेटा तू तो मुझे बोल देता है कि तू काम में व्यस्त है, कभी सोचा है मैं अकेली इस घर में कैसे रहती हूँ? इस पर गौरव ने बोला, हाँ मम्मी मुझे पता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि मैं कितना व्यस्त रहता हूँ, पर फिर भी घर तो आ ही जाता हूँ ना, और आपसे थोड़ा बहुत बात तो कर ही लेता हूँ ना, थोड़ा तो सुकून आपको मिल ही जाता होगा ना। पर मेरा क्या होगा, कभी सोचा है आपने? आपके पास तो फिर भी मैं हूँ, लेकिन मेरे साथ कौन होगा जब मैं आपकी उम्र में आ जाऊँगा? गौरव की बात सुनकर
आज गायत्री जी को एहसास हो रहा था कि उन्होंने अपनी जिद में आकर अपनी बेटी को उसकी नाजायज खुशियां देने के लिए अपने बेटे की जायज खुशियां छीन ली हैं। कितना बड़ा गुनाह कर दिया है उन्होंने, और उनका बेटा अपनी जिंदगी में कितना अकेला है, उनसे कहीं ज्यादा अकेला। दोस्तों, इस कहानी को फिलहाल यहाँ एक मोड़ देकर समाप्त किया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का अगला भाग भी आए जिसमें गौरव की जिंदगी को आगे बढ़ाया जाए और कोयल पल्लवी से अपनी जिंदगी खराब करने का बदला ले, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर कहानी पसंद आई हो तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।